नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टा खान। मैं आज आपको राशिफल भी नहीं बोल रहा हूं। मैं आई एम ट्राइंग टू डिस्कस हॉरोस्कोप कि युद्ध कैसे भड़कता है, युद्ध की स्थिति कैसे बनती है। हाउ कैन यू नो इन दी हॉरोस्कोप। सिंपल हेडलाइन में बोल रहा हूं, नहीं तो मैं बोल सकता हूं कि युद्ध कब होगा, ये होगा, जैसे लोग बोलते हैं। शांति से समझिए, सीखिए और देखिए। क्योंकि समय थोड़ा करीब होता जा रहा है, मैं इसको भी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन स्थितियां बहुत नाजुक होती जा रही है। फिलीपींस में आपने देखा, श्रीलंका में देखा, चारों तरफ आग लगी है, बॉम्बे से लेकर कहीं कोई बचा हुआ नहीं है। स्थिति नाजुक है, अटपटे बोल हैं। देश सदियों से हिंदू मुसलमान के बीच में बढ़ता चला आ रहा है। मैं भी, मेरा गांव सीतामढ़ी, जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था, वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है शिवहर, SHIVAHAR, शिवहर, भगवान शिव का घर। हम लोग बचपन में वहाँ रहे तो हम लोग को पता नहीं चला कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है। हमारे गाड़ीवान मुसलमान, जो खेत देखने के इंचार्ज थे बुझावन, वो मुसलमान, जिनको खेत दिया गया था देखने के लिए बटिया वटिया पर, सब मुसलमान। और जब तजिया निकलता था तो भीड़ लगती थी, उसमें हम लोग भी शामिल होते थे। सही बोलता हूं, ईदी मांगने हम लोग भी जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो थोड़ा सा समझ में आया कि हिंदू और मुसलमान क्या होता है। लेकिन जब रेलवे में नौकरी करने लगे तो फिर भूल गए। फिर वो चैप्टर हिंदू मुसलमान खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं। फिर जब रिटायर कर गए तो ये दो इलेक्शन, जो एक इलेक्शन है और पिछड़ा इलेक्शन, यहां हिंदू मालूम होने लगा कि यहां हिंदू मुसलमान भी कुछ फैक्टर होता है। मैं क्रिश्चियन स्कूल में था, बाइबल पढ़ाई जाती थी, एंड इट वॉज ए सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट बोलते थे उसको। मैं बराबर फर्स्ट होता था। और जीसस क्राइस्ट के 12 चेलों ने 12 बाइबलें लिखी हैं। बाइबल सब पढ़ा हमने, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा। कभी पता नहीं चला कि क्रिश्चियन अलग होते हैं और हिंदू अलग होते हैं। बस वो भी मस्ती में मनाते थे। जिस दिन उन लोगों का कुछ होता था तो बड़ा एरिया था, वहाँ पर मेला लगता था, वो लगाते थे। बच्चे छल्ला फेंकने का कुछ खेल उल दिखाते थे, हम लोग भी दौड़ते घूमते थे। मैंने ये, लेकिन जब ये 60 साल के बाद की जब उम्र हो गई, रिटायरमेंट के बाद, अभी एग्जैक्टली मैं 79 हूँ, 2 दिसंबर को 80 में ढुक जाऊंगा। अब लोगों ने ऐसा उत्पात मचाया है कि हिंदू मुसलमान समझ में आने लग गया। लेकिन जिस दिन 74,000 मुस्लिम सैनिकों ने सरेंडर किया था, उसमें भी हिंदू मुसलमान की कोई बात समझ में नहीं आती थी। एक ही बात समझ में आई थी जो दुखद था, वो तो चाइनीज एग्रेशन के समय में चाइनीज हमारे देश में बॉम्ब डिला के अंदर में ढुक गए और भीतर में ढुक गए।
और उन्होंने एक बहाना बनाया कि इंडिया हमारे भेड़ों को चोरी कर लिया है, इसलिए मांगने पर नहीं लौटाया तो युद्ध हो गया। लेकिन पाकिस्तान से युद्ध की बात हुई, एक ही बार याद पड़ता है जब 75,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और एक सैनिकों के साथ हम लोगों ने बदसलूकी नहीं की। उसमें तक बालिग हो गया था, पूरा समझ में आता था दुनिया क्या है। बट इवन देन नॉट इवन ए सिंगल सोल्जर वाज इंसल्टेड, ह्यूमिलेटेड एंड मिसट्रीटेड। हमारे लाल बहादुर शास्त्री भी जब ताशकंद में मरे तो कंधा देने वालों में से 4 कंधा में एक कंधा पाकिस्तान का भी था। अब कैसे मरे, क्या मरे, बहुत सारी बात होती है, अनंतहीन कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो सब छोड़ दीजिए। तो युद्ध जो है बहुत भयावह चीज है। ये नहीं देखता है कि गोली के सामने में कौन मर रहा है, हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, क्रिश्चियन मर रहा है, लेकिन मर तो रहा है। वो लोग इतना ही देखते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस विषय पर करें, युद्ध के विषय में, ताकि आप सावधान हो जाएं और मैं क्यों परेशान हूं उसका भी रहस्य आपको खुल जाए। कारण कि ज्ञान के द्वारा ही ज्ञानियों को ज्ञान दिया जा सकता है। मूर्खों को गति नहीं है, मूर्खस्य गति नास्ति। मूर्खों के सामने में आप कितने भी चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, कोई फायदा नहीं है। हमारे आकाश में 9 ग्रह की मान्यता है, जिसमें 2 ग्रह तो होते ही नहीं है, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राहु और केतु, कोई ग्रह ही नहीं है। इट इज ए इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएटेड बाय अर्थ अराउंड सन एंड मून अराउंड अर्थ। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, अपर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 सर्कल इज राहु, लोअर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 सर्कल इज कॉल्ड केतु। तो ये 2 तो इमेजिनरी प्लैनेट है। राहु को पॉइजन बोलते हैं, विष बोलते हैं, विजातीय बोलते हैं, यवन बोलते हैं, मलेच्छ बोलते हैं। इसलिए गुरु जब धर्म के साथ, जब राहु जुड़ते हैं, गुरु माने धर्म और राहु माने मलेच्छ, दूसरे जाति के लोग, तो गुरु चंडाल योग बोलते हैं। राहु को चंडाल बोलेंगे, गुरु माने गुरु, और एस्ट्रोलॉजी में चांडाल माने राहु हुआ। चांडाल पहले बोलते थे जो राज्य आज्ञा से सजा याफ्ता, मृत्यु दंड पाने वाले को जो मारने वाले होते थे, वो चांडाल होते थे। अभी आकाश की स्थिति ऐसी है कि यहां शनि है, यहां केतु है, यहां 9 नंबर है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। यहां 3 नंबर है, यहां राहु है। लेकिन 7 मई के बाद यहां पर मंगल आ जाएंगे। सेवंथ मई के बाद मार्स
इंटरेस्ट इंटू नंबर 3 यहां आ जाएंगे। तो युद्ध फैलाने के लिए शनि, मंगल, राहु, केतु ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। रूल ये है कि कहीं भी शनि, केतु, मंगल जुड़ जाएं तो युद्ध उत्पन्न हो सकता है, युद्ध उत्पन्न हो सकता है, सिचुएशन बन जाएंगे वर्ल्ड के लिए। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जिनको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ था और कब समाप्त हुआ था, आप रिसर्च कीजिए, आप पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। अभी क्या हो रहा है, 7 मई को जब मंगल आ जाएंगे तो ये अग्नि हो जाएंगे। ये भी अग्नि है, धुआं और छल, धोखा। तो धोखा से अग्नि गिराना, अग्नि लगाना, आग लगाना। खेतों में तो, गांव में खेत में जब फसल पक जाती है तो दुष्ट लोग रात में जाकर के, जो दुष्ट हैं, जो ईर्ष्या में है, वो उसके खेतों में आग लगा देता है। किरासन तेल में कपड़ा डुबाया, माचिस लगा के उनके खेत में फेंक दिया बीच में। सारा सूखा हुआ जितना धान या गेहूं है पटपटा के जल जाएगा। गन्ने के खेत में फेंक दीजिए, गन्ने में चीनी होती है, उसमें आग होता है, सब जल जाएगा। तो आग का प्रवेश चाहिए, चाहे बम हो तो भी आग, गोली हो तब भी आग। तो इसके लिए 2 ग्रह हैं, मंगल और केतु। मंगल और केतु जब इकट्ठे होते हैं तो इसको दैत्य बोलते हैं हम लोग। अब यदि मंगल प्लस केतु प्लस शुक्र हो जाए तो शुक्र हुआ फीमेल, और ये लोग हुए मेल, दैत्य हैं ये लोग, दैत्य। तो ये लोग फीमेल को अपहरण करेंगे या फीमेल के साथ असभ्य ढंग से व्यवहार करेंगे। सो जो 9 ग्रह हैं उसमें 2 ग्रह तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दुष्ट ग्रह। केतु भी क्रूएल प्लैनेट है, कट को इंडिकेट करता है, लेकिन मोक्षदायक भी है, तो उसको क्रूएल प्लैनेट बोलते हैं। जैसे सूरज को क्रूएल प्लैनेट बोलते हैं, उसमें भी आग है, अशुभ नहीं बोलते हैं। तो शनि माने दुख, शनि का मतलब मृत्यु, मृत्यु का मतलब से है आयु। आयु शनि के अधीन में रहता है। जैसे आपको एक बात बताऊं, किसी के भी कुंडली में कहीं भी यदि शनि 1 नंबर का है तो 100 में 90 पैसा संभावना है
कि वो व्यक्ति लकवा से मर सकता है। इसलिए कि शनि शरीर के अंदर में जो स्नायु है उसको डिनोट करता है। 72,000 नाड़ियां हमारे नाभि से पूरे सिर से पैर तक बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं, और वही रक्तों को संचालन करते हैं नाखून के एंड से लेकर के सिरशोधे से लेकर के पैर के तलवे तक। तो यदि शनि किसी का 1 नंबर में है, शनि यदि किसी का 1 नंबर में है, तो शनि तो नीच हो गया, -100%। तो हिज नर्व्स आर डिफेक्टिव, नर्व्स आर डिफेक्टिव। अब 1 नंबर 1 को सिर बोलते हैं, हेड, और नर्व्स का काम है रक्त को संचालित करना, ब्रेन से लेकर के नीचे तक। रक्त संचालित होगा तो किसी पाइप के जरिए होगा, तो वो पाइप है स्नायु, नर्व्स, नस, देहाती भाषा में नस बोलते हैं, नर्व्स, शुद्ध हिंदी में स्नायु बोलते हैं उसको। तो शनि जब 1 नंबर में है तो -100% खराब है, तो नर्व्स -100% खराब है। अब नर्व्स खराब है तो रक्त का संचालन तो होगा नहीं पूरा, और 1 नंबर सिर है, खास करके यहां से यहां तक, सिर से लेके भौंवे तक, तो यहां रक्त का संचालन नहीं हो रहा है। सिर में रक्त का संचालन नहीं हो रहा है, देयर इज प्रॉब्लम। अब जैसे भी हो, चाहे ब्रेन के किसी हिस्से में हो, कहीं हो, क्लॉटिंग हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन रक्त का संचालन माल फंक्शनिंग में है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध ढंग से हो रहा है। नर्व्स के द्वारा रक्त शरीर में नहीं जा रहा है, तो लकवा हो जाता है। और लकवा होता है, पहले जमाने में बहुत ठीक नहीं होते थे, आजकल तो इसकी दवाइयां आ गई हैं, ठीक हो जाते हैं लोग। लेकिन ये शनि मृत्यु को भी इंडिकेट करता है, शनि मृत्यु को भी इंडिकेट करता है। तो शनि इज डेथ, कि जिसके कुंडली में शनि और राहु 1 नंबर में हो तो सिर फट के भी उसका डेथ होगा। कटने को बोलते हैं, चोट लगने को बोलते हैं, एक्सीडेंट होने को बोलते हैं, ऊपर से गिर गए छत से, सिर के बल, डेथ हो गया। तो शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, शनि प्लस मंगल, ये अपने आप में वेरी वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन है। तो युद्ध में तो यही पहला इंडिकेशन देंगे, शनि और मंगल। मृत्यु का दर अधिक है, यदि सैकड़ों हजारों में है, लाखों में है, तब तो ये युद्ध को दिखाएंगे। ये एक्सटर्नल इंजुरी, यहां पर केतु हैं, शनि मंगल और केतु हैं, तो ये एक्सटर्नल इंजुरी को दिखाएंगे। ऊपर से बम गिर के मर गए,
मंगल आग है, जल के मर गए, नर्व्स खत्म हो गए, हार्ट होल मर गए, हृदय में नस का संचालन नहीं है, ब्रेन में रक्त का संचालन नहीं है, मर गए। और इसके ठीक सामने में राहु रहते हैं यहां। तो ये रहस्यमय ढंग से, गुप्त रूप से, छल करके, धोखा करके, तो अब सोचिए ये 4 ग्रहों का जब कॉम्बिनेशन हो आकाश में, तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, पहले तो एस्ट्रोलॉजर राजा के घर में ही रहते थे, राजाश्रय में रहते थे, राजा के आश्रय में ही रहते थे। तो हर राजा के एक ज्योतिष हुआ करते थे। अभी तो ज्योतिष ये रूढ़िवादी परंपरा, मानसिक विकृति और पिछड़ेपन की निशानी है। पहले तो टीवी में ज्योतिष के बारे में एक शब्द बोल दीजिए तो लोग मुंह नोच लेते थे, बाद में डिबेट करने लगे, फिर हर टीवी वाले एक चैनल में अपना एस्ट्रोलॉजर रखने लगे। समय बदलता है, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, समय का चक्र बदलता है। कोई नेता ऐसा नहीं है, कोई दिखा दे हमको कि कोई ऐसा नेता है अभी जो भारतवर्ष में, जो चुपके से या कैसे भी अपने बारे में किसी पंडित से नहीं दिखाया हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। तो एस्ट्रोलॉजर का ये काम है कि वो राजा को सूचित करे कि युद्ध की आशंका हो गई है, आकाश के ग्रहों का इशारा ऐसा हो गया है कि युद्ध हो सकता है। और अभी आकाश में स्थिति ऐसी है, शनि 9 नंबर में है। 9 नंबर को तीर धनुष बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल्स जहां से कुछ छोड़ी जाती हैं, धनुष से तीर छोड़े जाते हैं, बंदूक से गोलियां छोड़ी जाती हैं, तोपखाना से तोप से गोले छोड़े जाते हैं, आकाश से बम गिराए जाते हैं, रॉकेट्स फेंके जाते हैं, हथगोले फेंके जाते हैं। वो ये धनु राशि है और इसी धनु राशि में शनि है, मृत्यु है और केतु भी है। जैसा मैंने कहा, शनि और मंगल और केतु, तो शनि और केतु की युति बन गई। एक तो बादल मड़राने लगे आकाश में, ठंडी हवा चलने लगी, तो लगता है कि ठंडा हो गया, मौसम अच्छा हुआ है और बारिश की संभावना है। लेकिन राहु यदि बली हो गए तो हवा जोर से चलेंगे, तो लगेगा कि हाँ, आंधर तूफान के साथ बारिश भी होने की संभावना है। तो उसी तरह से शनि, केतु और राहु ये एक संभावना बता रहे हैं कि वर्ल्ड में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। युद्ध होगा या नहीं होगा वो बात नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है। धनु राशि में है, तीर धनुष राशि में है, ये एक चौथा पॉइंट हो गया। और मंगल अभी यहां 2 नंबर में मंगल है और 1 नंबर में यहां सूरज है। 7 मई को ये मंगल यहां आ जाएंगे।
और 15 मई को ये सूरज यहां आ जाएंगे। पंद्रह मई को सूरज यहां आ जाएंगे, मंगल यहां आ जाएंगे। अब कंडीशन ज्योतिष में यह है कि जब शनि और मंगल केंद्र में हो, एक दूसरे के केंद्र में हो, साथ में केतु भी हो, तो युद्ध होता है। यहां पर ये सारे कंडीशन 7 मई को पूरे हो जा रहे हैं। शनि 9 में ही हैं, केतु ऑलरेडी आ चुके हैं यहां, राहु भी यहां आ गए हैं, मंगल आ जाएंगे। यहां पर मंगल आ जा रहे हैं 7 मई को। तो ये शर्त भी पूरी हो जा रही है। और 9 नंबर में शनि और केतु का होना, ये करेला नीम पर चढ़ गया। करेला नीम पर चढ़ गया। यहां पर कोई दूसरा भी नंबर होता तो उतनी बात नहीं थी, लेकिन 9 नंबर माने भगवान राम का धनुष। भगवान राम ने कितने राक्षसों का संहार किया, राम रावण का जो युद्ध हुआ उसमें, वही स्थिति यहां बनी हुई है। और ये 2 नंबर इंडिया है। ये 2 नंबर इंडिया है। और 1 नंबर पाकिस्तान है। एक नंबर के लॉर्ड होते हैं मंगल। तो ये मंगल यहां आ गया। 7 मई को जब यहां आएगा ये मंगल, तो ये कंडीशन मेटलाइज कर देगा। जितने दिन मंगल यहां रहेंगे कि भारत पाकिस्तान में युद्ध की नौबत आ सकती है। अभी आप देखें ना, फिलीपींस में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, चारों तरफ अग्निकांड है। बहाना कुछ भी है, लोग तो मारे जा रहे हैं। और इस सब में भी एक और कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि ये पाप ग्रह शनि केतु मंगल राहु ये द्विस्वभाव राशि में हो तो उसकी संभावना और 20% बढ़ जाती है। तो शनि केतु धनु राशि में है, ये डुअल साइन ये है। और राहु मंगल 3 नंबर में है, ये भी डुअल साइन है। सो द चैप्टर इज क्लोज्ड। तो बहुत संभावना है, भगवान करे मेरी सारी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। हो जाए तो हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा लोगों को अच्छी बुद्धि हो जाए, शांति की अपील हो जाए। लेकिन लोग ऐसे ऐसे शब्दों का तीर चला रहे हैं कि अगला आहत हो जाए। उधर से तीर और गोले चल रहे हैं कि हम लोग आहत हो जाएं। तो कोई एक व्यक्ति तो शांत हो, और चिल्ला चिल्ला के लड़ाई नहीं होती है। युद्ध करना है तो आप भी अपने गोपनीय तरीके से शत्रु पर हमला कीजिए।
इसलिए राहु को इसमें रखा गया है। राहु, राहु का मतलब हो गया यहां गुप्तचर। गुप्तचर या गुप्त रास्ते या गुप्त तरीके। मुशर्रफ साहब ने भी बोला था एक समय कि हम लोगों ने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है और हमने अपने परमाणु और बमों को शब बारात के लिए नहीं रखा है। उसी चीज को ये लोग दोहरा रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है युद्ध की 7th में, और इसी बीच में अभी इलेक्शन भी चल रहा है। इलेक्शन का तो डी डेट इज 23rd में, और ये सिचुएशन बन रहा है। सेवंथ में अब ये थोड़ी सी डर लगती है इस बात से कि मूर्खता पूर्वक दिए गए बयान, उत्तेजना पूर्वक दिए गए बयान के कारण लाखों हजारों की जान न चली जाए। एक बेवकूफ लाखों पर भारी पड़ जा रहा है, और स्थिति बनी हुई है। सब कुछ रेडी है, सिर्फ माचिस जला के फेंकना है। लकड़ियां जल उठेगी, घर जल उठेंगे, पूरा चीज जल के राख हो जाएगा। फिर पछताए क्या होत। मैं कभी बचपन में मेरे घर में बकरियां भी थी, कभी हाँक करके खेत की ओर ले जाता था, बकरी चराता था। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं बकरी चराने वाला गडेरिया हूं। वो कभी था, आज नहीं हूं। मैं कभी एक क्लास में पढ़ता था, केजी में पढ़ता था, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी योग्यता केजी क्लास पास करने की है। हमने केजी क्लास पास किया है। लोग अंतिम अचीवमेंट को बोलते हैं। तो पिछली बातें भूल करके ऐसी युद्ध की नौबत ना आने दें। धर्म को अपने ढंग से उपयोग करना चाहिए। धर्म आप अपने घर के अंदर में कीजिए ना। आप अपने भगवान की मूर्ति अपने घर में रख के पूजा करते ही हैं, रोड पर तो नहीं करते हैं। जो लोग रोड पर करते हैं उनको घर नहीं है। अब रोड पर धूला धक्कड़ उड़ता है, कहीं टट्टी पेशाब होते हैं, उससे मिला जुला सूख गया, वही धूल उड़ करके भगवान को भी लगता है। कैसे भक्त हो भाई, माफी मांग रहा हूं, कैसे भक्त हो? बड़े मंदिरों में ये व्यवस्था होती थी कि बड़े गुंबद होते थे और ये तक होता था। दरवाजा एक छोटा सा होता था। आज भी देवघर में जाओ ना, देखो ना, एक छोटा सा दरवाजा है और चारों ओर से बंद। और फिर उसके सामने में भी कुछ ऐसी व्यवस्था रहती थी कि धूल डायरेक्ट प्रवेश ना करे। धूल क्या है? आपके जूता का, आपका चरण रज जो है ना, वो भगवान के मस्तक पर चढ़ रहा है रोज। तो थोड़ा सा शांत होइए
ये स्थिति एकदम डराने वाली स्थिति है, डराने वाली स्थिति है। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, जनमानस से, सारे एस्ट्रोलॉजर से, सभी लोग जो सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उन लोगों से स्थिति नाजुक है, उत्तेजना न फैलाएं। और देखिए, पहले ब्राह्मण ने मकर को लगन माना था भारतवर्ष का। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये देश है, ये देश है। दिस इज इंडिया। और देश को चलाने वाला, जो कर्म करने वाला जो है, वो सरकार, गवर्नमेंट यहां है, गवर्नमेंट यहां है। मतलब 7 नंबर और फॉरेन रिलेशन, फॉरेन रिलेशन यहां 4 में है। तो 10 नंबर और 4 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होते थे। लेकिन इस छठे घर को, इसको समझ लीजिए ठीक से, छठे घर को बोलते थे सीमांत युद्ध। सीमांत, हमारे देश की जहां सीमा खत्म हुई, दूसरा देश प्रारंभ हुआ, उसका सीमा मतलब पड़ोसी राज्य। तो ये 3 नंबर बॉर्डर, बॉर्डर लाइन पर पड़ोसी राज्य, नाइबर्स। अब भारतवर्ष के नाइबर्स कौन है? एक तरफ पाकिस्तान है, एक चीन है, लद्दाख है, तिब्बत है, श्रीलंका है। तो नाइबर्स, दूर से जो देश से पहले घोड़े पर चढ़कर, हाथी पर चढ़कर कोई युद्ध करने के लिए आते थे, तो वो पराजित होकर ही लौटते थे। इसलिए कि राजा अपने घर में ही रहता था पूरे इंतजाम के साथ, लेकिन जो चढ़ाई करते थे वो दूर से आते थे। ये अलग बात है कि सिकंदर द ग्रेट और सब आकर के हिंदुस्तान को लूट करके चले गए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में दिस इज कॉल्ड नाइबर्स। तो 3 नंबर जब जब दूषित होता था, पुराने जमाने की बात बोल रहा हूं मैं, 3 नंबर जब जब दूषित होता था, तब तब पड़ोसियों से युद्ध होता था। नंबर 3, भारतवर्ष के लिए बोल रहा हूं, नंबर 3 इज 6th हाउस। और ये बॉर्डर कंट्रीज हैं, बाउंड्री पर बाउंड्री लाइन है ये। अब आजकल तो उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो जब इस घर में जब पाप ग्रह आते थे, मंगल, शनि, केतु,
तो ये तय था कि पड़ोसियों से युद्ध होता था। चाइना इतना परेशान हो गया था पड़ोसियों से कि उसको वो दीवार बनानी पड़ी, चाइना की दीवार, जो आज भी है, सबसे बड़ी अजूबा है। वो हैरान हो गए थे वहां के राजा। तो वो कंटूर जो था, देश की जो स्थिति थी, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि दीवार बनाना जरूरी था जहां से रक्षा की जा सके। तो ये 10 है, 10, 11, 12, 1, 2, ये 3। ने मिथुन राशि, मिथुन राशि, ये हाउस ऑफ सौरो हो गया भारतवर्ष के लिए। त्रिक बोलते हैं, 4, 1, 5, ये भी त्रिक हो गया, हाउस ऑफ सौरो। और 5, 6, 7, 8, 9 ये भी हाउस ऑफ सौरो हो गया, त्रिक राशि हो गई। 1, 2, 3। आई एम टॉकिंग एवरीथिंग एज पर बराह मिहिर। तो जब जब मिथुन राशि मतलब पड़ोसी वाला जो है, यहां पर शुक्र जब जब आते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। मिथुन राशि में जब जब शुक्र आते हैं, तब तब भारतवर्ष के लिए कुछ स्थिति ऐसी होती है या ऐसी दुखद घटना घटने की स्थिति हो जाती है जो भारतवर्ष को दर्द दे जाता है, कष्ट दे जाता है, दुख दे जाता है। वेनस, शुक्र, शुक्र का मतलब हुआ ये सरकार, गवर्नमेंट। तो शुक्र का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी सरकार रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये शुक्र का प्लैनेट जब घूमते घूमते ये 3 नंबर में आ जाता है, वेनस यहां आ जाते हैं, तो सरकार शत्रु के घर में आ गया। तो सरकार के प्रति भीतर घात, बाहर का घात, आघात, प्रतिघात जो भी हो, एक स्थिति बनती है, या एक्सीडेंट हो या कुछ हो, ऐसी स्थिति बनती है कि घटना कुछ ऐसी हो जाए कि भारतवर्ष को वो दर्द मिले, वो चोट मिले जो जल्दी भूले ना भुलाए। वेनस, शुक्र को यहां पर पकड़ रहा हूं इसलिए कि ये जॉब है और ये संतान है। तो कभी कभी शुक्र जब मिथुन राशि में रहते हैं तो किसी बड़े राजनेता की मृत्यु हो जाती है, फ्लैग हाफ मास्ट हो जाता है, कंडीशंस होते हैं। मतलब मैं थ्योरी बोल रहा हूं आपको, आई एम जस्ट टीचिंग यू, सॉरी, आई एम जस्ट शेयरिंग यू माई नॉलेज। आप इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा। तो ये स्थिति बन जाती है मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में यदि बुध आ जाए, यहीं पर बुध आ गया, इस मिथुन राशि में बुध आ गया, बुध भी आ गया और शुक्र भी आ गया। यह शुक्र नहीं है, अकेला बुध है। यही यहां जाते हैं, यहां आते हैं, या यहां रहते हैं, यहां जाते हैं, यहां आते हैं। तो बुध अपने घर में ही रहेंगे, अपने भाव में ही रहेंगे। तो डिक्टम यह है, सूत्र यह है कि कारको भावनाशाय
कारक यदि अपने घर में हो तो उस भाव की हानि हो जाती है, नष्ट हो जाता है। यहां पर 6th लॉर्ड का स्वामी बुध युद्ध का कारक है, शत्रु का कारक है, रोग का कारक है, चाहे लोग महामारी से मरे। तो कारको भावनाशाय के हिसाब से ये बुध भी मिथुन राशि में रहना बड़ा झंझट वाला काम हो जाता है। और शुक्र हो तो सरकार परेशान रहती है, गवर्नमेंट परेशान रहती है, प्रतिपक्ष वगैरह से। तो ये हमने आज छोटी सी कुछ बात बताई आपको। बहुत है, इसके बहुत सारे और कंडीशंस हैं, 1-2 नहीं, 8-10 कंडीशंस हैं, जिसमें अभी 7 मई को वो कंडीशंस बन रहा है जिसका मुझे डर है। इसलिए मैं आज निश्चित किया था कि इसके विषय में ही थोड़ी चर्चा आप लोगों से करूंगा। यदि मेरी कुछ गलती हो, जो लोग जानते हो सुधार करें, या आपको कुछ और इसके विषय में ज्ञान हो तो हमको भी प्रकाशित करें, अपने जैसे सूचना देते हैं उस हिसाब से। तो आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनाग्य जोहार।